डियर स्टूडेंट, वोल्जनो प्रमेय पढ़ी थी अपन ने, उसका स्टेटमेंट लिखवाया था। मैंने कहा था इसको तुम्हें स्टडी करना है। वोल्जनो प्रमेय के अंतर्गत यदि फलन f समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तथा एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं। विपरीत चिन्ह का मतलब है यदि एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव होना चाहिए, और यदि एफ बी पॉजिटिव है तो एफ ए नेगेटिव होना चाहिए। तो एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह वाले हैं तो अंतराल ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी अवश्य विद्यमान होता है, जिसके लिए एफ सी इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो थ्योरम के अंदर ये कहा गया है यदि फलन समवर्त अंतराल ए बी में संतत है तथा एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं तो सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज एफ सी इक्वल्स टू 0। प्रूफ में अपन मान के चलेंगे, अपन को दोनों विपरीत चिन्ह के ले रहे हैं तो अपन ने मान लिया कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0 है तथा एफ बी इज़ लेस देन 0 है। उल्टा भी ले सकते हैं, एफ बी को ग्रेटर देन ले सकते हैं और एफ ए को लेस देन 0 ले सकते हैं, पर दोनों विपरीत चिन्ह के लेने हैं। तब एक समुच्चय अपन डिफाइन कर रहे हैं एस में इस तरह के एलिमेंट्स का सेट ले रहे हैं अपन जिसके एलिमेंट्स ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन बी, तथा इसके अंदर जो भी अवयव है उसके लिए एफ एक्स का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। मतलब जिनके लिए एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 है वो सारे एलिमेंट इस एस के अंदर रहेंगे, और इनकी जो लिमिट्स है वो ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन बी, क्योंकि बी को यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि बी पर क्या हो रहा है, नेगेटिव लिया अपन ने, तो बी तक नहीं ले सकते, बी से छोटा मान लेना है अपन को। अपन ने कहा कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एक इसके अंदर रहेगा एस के अंदर, क्योंकि जिस अवयव के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है वो एस के अंदर है, तो एक इसमें हो जाएगा एस में, तो एस इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब एस क्या नहीं है, यहाँ पर रिक्त नहीं है, तथा एस की जो लिमिट्स है दोनों साइड वो ए और बी की परिसीमित है। अतः वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की पूर्णता का प्रगुण अपन ने पढ़ा है कि कोई समुच्चय परिबद्ध होता है तो उसका उच्चक भी विद्यमान होता है और उसका निम्नक भी विद्यमान होता है। ये पूर्णता प्रगुण थे दोनों अपने पास में। तो अपन करेंगे एस ए और बी से बाउंडेड है तो इसका भी उच्चक विद्यमान होगा, और इसका उच्चक मान लिया इसका सी उच्चक माना है। उच्चक का मतलब सी ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा परिबंध है यहाँ पर। अब पहली चीज़ तो ये सिद्ध करेंगे कि सी किसके बीच से लिया अपन ने, ए बी में से लिया। तो पहले तो बताएंगे कि सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी में है या नहीं है, पहली कंडीशन तो ये लेंगे। तो अपन ने कहा कि एफ ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो इससे पहले के वीडियो में अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि यदि एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एफ ए का मान 0 से बड़ा है तब डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि सी की जगह यहाँ पर एफ ए यूज हो रहा है। तो एफ ए 0 से बड़ा है तो एफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा। कौन से इंटरवल में, एक्स बिलोंग टू ए से ए प्लस डेल्टा। अब ए प्लस डेल्टा मतलब इस पूरे इंटरवल में फलन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पूरा इंटरवल किस समुच्चय के अंदर जाएगा, एस के अंदर जाएगा। परिणामतः एस का उच्चक जो है, अब ए और ए प्लस डेल्टा, तो एस का उच्चक या तो ए प्लस डेल्टा के बराबर होगा अथवा ए प्लस डेल्टा से कम होगा, बड़ा होगा सॉरी, क्योंकि ए प्लस डेल्टा ऊपरी परिबंध है, या तो वो होगा या उससे बड़ा यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब सी इज़ नॉट इक्वल टू ए नहीं हो सकता, ए प्लस डेल्टा के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो ये सिद्ध कर दिया कि सी का मान ए के बराबर नहीं हो सकता। पुनः एफ बी क्या लिया अपन ने, लेस देन 0, किसके सामीप्य में, बी के सामीप्य में, बी माइनस डेल्टा से और बी से। बी माइनस डेल्टा भी ऊपरी परिबंध है, बी भी ऊपरी परिबंध है, तो यहाँ पर जो उच्चक है वो या तो बी माइनस डेल्टा होगा या फिर बी माइनस डेल्टा से कम होगा। इसका मतलब सी किसके बराबर भी नहीं होगा, बी के बराबर नहीं होगा। तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि सी ए के बराबर भी नहीं है और सी बी के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब सी जो है वो ए और बी के मध्य है, तो सी बिलोंग टू रहेगा ओपन इंटरवल ए बी में। तो पहली कंडीशन अपनी थी कि सी को किस में बताना था, ओपन इंटरवल ए बी में बता दिया। अब आगे सिद्ध ये करना है कि एफ सी का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एफ सी इक्वल्स टू 0 सिद्ध करने के लिए अपन ये सिद्ध कर दें कि एफ सी ना तो 0 से बड़ा है ना एफ सी 0 से छोटा है,
तो अपन उस रिजल्ट को मिला के अपन कह देंगे कि 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, इसका मतलब FC 0 के बराबर है। तो पहले लेके चल रहे हैं, संभव हो तो अपन ने माना कि FC 0 से बड़ा है। या डेल्टा वगैरह ले रहे हैं, वो स्वैच्छिक अचरी है, एप्सिलॉन की फॉर्म में है। तो FC इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा 2 इज़ ग्रेटर देन 0 इस प्रकार लेते हैं कि FC अगर 0 से बड़ा होगा तो FX भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इंटरवल ले लेते हैं C माइनस डेल्टा 2 और C प्लस डेल्टा 2। अब ध्यान से माना, FX 0 से बड़ा है इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल के, और ये पूरा इंटरवल किस में गया, S में। यदि डेल्टा 3 एक अलग से ले लें, कोई वैल्यू अपनी तरफ से सेलेक्ट करें, और C प्लस डेल्टा 3 अगर इस इंटरवल में है अपने पास में, तो अपन कहेंगे कि इस समुच्चय का जो उच्चक है वो C प्लस डेल्टा 3 होगा, C नहीं होगा। तो C प्लस डेल्टा 3 बिलोंग टू S, जो कि S में C के उच्चक होने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। इसका मतलब FC यहाँ पर 0 से बड़ा नहीं ले सकते। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 स्वैच्छिक अचर ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं, उनको अपने हिसाब से कैसे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह अपन फिर दोबारा कंडीशन लेंगे कि FC का मान किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो। इसके लिए एक और ले लिया, डेल्टा 4 इज़ ग्रेटर देन 0। FC अगर 0 से छोटा है तो FX भी 0 से छोटा होगा, और FX 0 छोटा किसके सामीप्य में, C माइनस डेल्टा 4 और C प्लस डेल्टा 4 के सामीप्य में। चूँकि S का उच्चक क्या है, C है, और वो C माइनस डेल्टा और C में एक बिंदु होगा जहाँ पर इस इंटरवल में पूरा नेगेटिव है। अपन कह रहे हैं कि C उच्चक है किसका, S का, तो FC का मान एक तरह से ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें भी C माइनस डेल्टा 1 में C में एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पर फलन का मान 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा, जो कि FD इज़ लेस देन 0 होने का क्या करता है, विरोध करेगा। इसका मतलब FC का मान भी लेस देन 0 नहीं हो सकता। भाई जिस इंटरवल में पूरे में अपन कह रहे हैं कि FX वहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर C माइनस डेल्टा पे नेगेटिव है, लेकिन C को तो उसका उच्चक मान रहे हैं, मतलब C पे उसके क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन आना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, इसलिए FC का मान 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। तो दोनों रिजल्ट यहाँ पर बताएं हैं कि FC का मान 0 से बड़ा भी नहीं हो सकता और FC का मान 0 से छोटा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब FC किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको दो पार्ट्स में तुम्हें करना था। एक बार तो C को ओपन इंटरवल AB में विद्यमान बताएंगे, फिर अपन ये सिद्ध करेंगे कि FC इक्वल्स टू 0 है। इसके आगे फिर अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय भी है, उसको भी प्रूव कर सकते हैं। अंतर्वर्ती मध्यमान प्रमेय कहती है कि यदि फलन f समवर्त अंतराल AB में संतत है तथा FA और FB दोनों बराबर नहीं है, तो फलन FA और FB के मध्य प्रत्येक मान को कम से कम एक बार ग्रहण करेगा। FA और FB बराबर नहीं हो तब फलन जो है इनके मध्य में अगर संतत है तो इनके मध्य में प्रत्येक मान को कम से कम एक बार प्राप्त करना चाहिए। तो अपन को ही दे रखा है, थ्योरम में प्रूव करेंगे कि FA और FB बराबर नहीं है, या तो FA इज़ ग्रेटर देन FB है या फिर FA इज़ लेस देन FB है। कोई सा भी इनमें से एक रिजल्ट ले सकते हैं। अपन ने FA इज़ ग्रेटर देन क्या ले लिया, FB, और इनके मध्य में एक मान लेते हैं अपन K। अपना रिजल्ट अब ये आना चाहिए कि जो फलन है वो इस K मान को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए एक फलन डिफाइन कर रहे हैं, फाई एक्स इक्वल्स टू FX माइनस K। अपन कह रहे हैं कि FX संतत है, अचर फलन हमेशा संतत होता है, तो फाई एक्स भी AB में क्या होगा, संतत होगा। फाई A की वैल्यू निकाल रहे हैं, फाई A क्या होगा, FA माइनस K। अपन ने कहा कि FA K से बड़ा है तो इसका मान ग्रेटर देन 0। फाई B जो है FB माइनस K, FB K से छोटा है तो इसका मान लेस देन 0। अब वॉल्यूनो प्रमेय लग जाएगी। देखो यहाँ पर अपन ने कहा है फाई A का मान पॉजिटिव है, फाई B का मान नेगेटिव है, तो क्या कहेंगे फिर अपन वॉल्यूनो प्रमेय से, क्या कहेंगे कि एक C बिलोंग टू AB इस प्रकार होगा कि फाई C इक्वल्स टू 0। वॉल्यूनो प्रमेय से लिखा है इसमें, फाई C का मान 0, तो फाई एक्स इक्वल्स टू क्या माना है, FX माइनस K, उसमें रखेंगे तो FC माइनस K इक्वल्स टू 0, तो FC इक्वल्स टू क्या आ गया, K आ गया। इसका मतलब AB के मध्य एक बिंदु ऐसा है जहाँ पर फलन FA और FB के मध्य से जो मान लिया था K उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रत्येक वैल्यू को जो FA और FB के मध्य होगी उसको फलन कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। दोनों ही थ्योरम इम्पोर्टेंट है, एक बार तुमने पढ़ लिया होगा, मैंने भी इसको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट इसमें रहा हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करके बता सकते हो। थैंक यू।